नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं INH 24/7। तो पूरे INH परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ बजट सत्र का अवसान हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वस्थ वातावरण में पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात रखी है। विधानसभा अध्यक्ष ने निष्पक्ष होकर पक्ष और विपक्ष को बोलने का मौका दिया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को धन्यवाद दिया है। इससे पहले बुधवार को सदन में जल जीवन मिशन पर जमकर हंगामा हुआ। प्रदेश में ओला पाला से फसलों को हुए नुकसान पर भी सदन में चर्चा हुई है। विपक्ष ने तुरंत सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई करने की सरकार से मांग की, जिस पर सरकार ने कहा कि सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बैतूल में आदिवासी को उल्टा लटकाकर पीटने का मामला भी सदन में आज गूंजा। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के कामों में हजारों करोड़ों की गड़बड़ी हुई है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से आग्रह किया कि विधानसभा स्तर की जांच समिति गठित कर प्रदेश पर जांच की कार्रवाई की जाए। साथ ही इस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि संवेदनशीलता पर प्रश्न न उठाएं। केंद्र ने इतना पैसा आया है कि यहाँ मेन पावर ही नहीं है। गुणवत्ता को लेकर केंद्र और राज्य दोनों सरकार गंभीर है। तो आप देख सकते हैं, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की बात कर रहे हैं हम, और यहां पर बैतूल में आदिवासी के पिटाई का मामला भी आज सदन में गूंजा है। आखिरी दिन सीएम ने विपक्ष को धन्यवाद भी दिया है। सदन में जन जीवन मिशन पर भी यहां पर आपको बता दें हंगामा हुआ है, और ओला पाला से जो फसलें खराब हुई थी उसे लेकर विपक्ष ने मुद्दा उठाया और सर्वे कराकर यहां पर सभी को मुआवजा देने की मांग की है। उस पर पक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि सर्वे का काम अब शुरू हो चुका है। तो चले आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा जारी है। जी हां, कांग्रेस ने जल जीवन मिशन के तहत हुए काम की जांच को लेकर जमकर हंगामा किया। बढ़ते हंगामे के बीच कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंदर घोटाला हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष के सभी विधायकों ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना में घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में 100 से 200 करोड़ की योजनाएं बनी, जिसमें खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल तो लगा, लेकिन नलों में पानी नहीं आ रहा है। जीवन मिशन के अंदर घोटाला हुआ है। जो नई योजना जो सरकार बनाती है वो कम से कम 5 साल 15 साल चलती है, लेकिन ये योजना सिर्फ जो 1-1 करोड़ की योजना, 2-2 करोड़ की एक गांव की योजना, इसे हर विधानसभा 100-200 करोड़ की योजनाएं बनी है, उसके अंदर खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। नलों में पानी नहीं आया। सरकार बोलती है हम कनेक्शन दे दिए, लेकिन कनेक्शन देने से क्या होता? नलों में पानी तो आना चाहिए। आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र, पूरे मध्य प्रदेश के पानी को लेके परेशान है। हम चाहते हैं उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जिसमें इनमें बड़ा घोटाला हुआ। सरकार के कौन लोग इसमें लिप्त थे? वहीं नर्मदा नदी में गंदा पानी मिलने पर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान विधायक लखन घनघोरिया ने नर्मदा नदी का जल अशुद्ध होने का आरोप लगाया। देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं कहा कि ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां मां नर्मदा जी को लेकर नहीं की जाना चाहिए। राजनीतिक आरोप चाहे जितने लगाए जाएं, हम उनका उत्तर देंगे, लेकिन मां नर्मदा जी को लेकर इस तरह की टिप्पणियां ये स्वीकार्य नहीं होंगी और ना ही करना चाहिए। कांग्रेस विधायक के आरोपों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि ये कहना सही नहीं है कि नर्मदा नदी में गंदा पानी मिल रहा है। ग्वारी घाट बस्ती से निकलने वाले गंदे पानी को नर्मदा नदी में जाने से रोकने की व्यवस्था की गई है।
अन्य नलों का सर्वे भी करवाया जा रहा है। इसके पहले नर्मदा नदी में गंदा पानी मिलने को लेकर कांग्रेस के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस की मांग पर आंसदी ने व्यवस्था दी कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तय समय के बाद प्रस्तुत किया गया है, इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत, जैन की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा में 139 के अंतर्गत ओला पारा पर हो रही चर्चा हुई। बता दें चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि ओला पाला के कारण किसानों का फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार किसानों की फसलों का सर्वे तक नहीं करा रही है, लेकिन बीमा कंपनियां किसानों को मुआवजा दे रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में बेमौसम बारिश, ओले गिरने और पाला पड़ने के लिए खराब हुई फसलों को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने कहा कि नरसिंहपुर और डिंडोरी में ओला पाला के चलते बहुत नुकसान हुआ है। बीमा कंपनी के नियम ओला पाला को लेकर ठीक नहीं है। जब पूरा गांव प्रभावित होता है तभी मुआवजा कंपनी के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अगर एक खेत प्रभावित होता है तो कंपनी उसे मुआवजा नहीं देती है। उन्होंने बीमा कंपनियों के नियमों में बदलाव की मांग की। मैंने जैसा अपने उद्बोधन में भी बात कही कि अगर आप ईमानदारी से उनकी बात करना चाहते हैं, उनके आंसू पोंछना चाहते हैं, हर किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। हर किसान की जिनकी फसलें खराब हो उनके बिजली के बिल माफ होना चाहिए। अब ये सरकार करती नहीं करती अब देखते हैं, लेकिन अभी तो सरकार ने विश्वास दिलाया है तो हम सरकार के विश्वास पे, बाकी हम जमीन पे जाके कांग्रेस पार्टी देखेगी। वहीं कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि ओला पाला के चलते चंबल क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ। नर्मदापुरम, जबलपुर में भी ओला का व्यापक असर हुआ है। रबी की फसल भी खराब हो गई है। किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। आज भी किसान MSP को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। इस मामले में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रुख हमेशा सकारात्मक और संवेदनशील रहा है। RVC में किसान नेता रहा हूँ, जीवन भर मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी है। हमने RVC के परिवर्तन कभी देखे नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सबसे पहले परिवर्तन किया और उसी का आधार था कि आज किसान को मुआवजा मिलने की स्थिति है। अन्यथा जब RVC में अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो चाह कर भी कोई सरकार कभी मुआवजा नहीं दे सकती थी। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी सदैव इस मूल्यांकन के आधार पर अपना अगला कदम बढ़ाती है। ओला पाला की समस्या पर बोले प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मदद कर रही है। 148 करोड़ की राशि विगत वर्ष ओला पाला के चलते प्रभावित किसानों को दी गई। राशि वितरण में अनियमितता होने के चलते 5 पटवारी और 19 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। नियमानुसार सभी किसानों को प्रभावित फसलों का सर्वे करवाकर उन्हें जल्द राहत राशि दी जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार केवल आंकड़े गिना रही है। सरकार को सर्वे के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में जवाब दिया कि सरकार किसी भी किसान को परेशान नहीं होने देगी। पाई पाई का हिसाब किया जाएगा। किसानों को हर संभव मदद हमारी सरकार कर रही है। प्रदेश में किसानों और उनकी फसलों की चर्चा के बाद सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत, जैन की रिपोर्ट।